हेलो मित्रों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप अच्छे होंगे। मैं नितिन उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट निशांत ज्ञान के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज की श्रृंखला में मैं किस मुद्दे पर बात करने वाला हूं और कैसे बात करने वाला हूं, ये सब कुछ आप समझ रहे होंगे यूट्यूब के थंबनेल से। ठीक है, जो हमने थंबनेल लगाया है, इस थंबनेल में मैं आपको बताने वाला हूँ जो नई भर्ती आने वाली है उत्तर प्रदेश पुलिस की। ठीक है, नई भर्ती आगामी जो नई भर्ती आने वाली है उत्तर प्रदेश पुलिस की 52,000 है, 51,000 है, 50,000 है, 35,000 है, 40,000 है, अभी कोई फिक्स नहीं है। लेकिन जो यूट्यूब पर लोग एक टाइटल लगाए हैं वो 52,000 प्लस है, इस वजह से मैं भी 52,000 प्लस बोल रहा हूँ। क्योंकि बड़े बड़े चैनल वाले जिनके 4-5 मिलियन सब्सक्राइबर हैं, जो यूपी पुलिस को टारगेट करके पढ़ाई करवाते हैं, उन्होंने भी वैकेंसी का मुद्दा बनाया है 50,000 प्लस। अर्थात जो भर्ती आ रही है वो 50,000 प्लस की आ रही है बड़े चैनलों के कथनानुसार। तो मैं भी आपसे यही कह रहा हूं कि जो वैकेंसी आएगी वो 50,000 प्लस ही आने वाली है। ठीक है, तो मैं जो आज आपके सामने चर्चा करने वाला हूं, आपको बताने वाला हूं कि उत्तर प्रदेश पुलिस में सफलता लेने के लिए, सफलता हासिल करने के लिए आपको किस किस किताब को पढ़ना है। ठीक है, सबसे बेस्ट किताब बताऊंगा और आप कहां से, किस यूट्यूब चैनल से पढ़ें कि आपको सफलता मिले। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं हमारी बातें आपको समझ में आएंगी। अगर हमारी बातें आपको समझ में आती हैं तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा सपोर्ट करिए। मैं आपके साथ हूं और आपकी सफलता तक आपके साथ रहूंगा। मैं भी कोई जॉब नहीं करता हूं, मैं भी एक एस्पिरेंट हूं, आप ही की तरह मैं भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहा हूं। ठीक है, ऐसा न समझिए कि मैं किसी अलग दुनिया से आया हुआ इंसान हूं। मैं आप ही की तरह, आप ही के समाज के बीच का हूं। मैं आपके लिए ही दिन रात मेहनत कर रहा हूं और आपकी सफलता तक आपके साथ रहने वाला हूं। तो चलिए बताते हैं सबसे पहले कि उत्तर प्रदेश पुलिस में जो सिलेबस है वो किस तरीके से है। सिलेबस में जो जो चीज़ें हैं उसे मैं बताता हूं। सबसे पहले आप समझिएगा, उत्तर प्रदेश पुलिस में हिंदी आएगी। क्या आएगा? हिंदी आएगा। उसके बाद हिंदी के बाद आएगा जीएस। ठीक है, और इस जीएस में करंट अफेयर भी आएगा। ठीक है, इस जीएस में करंट अफेयर्स भी आएगा। पिछले परीक्षाओं में जो 2018 में परीक्षा हुआ था 41,520 का, 49,568 का, उससे आप पता पा गए होंगे कि जीएस और करंट अफेयर का क्या महत्वपूर्ण रोल रहता है परीक्षा को क्रैक कराने में। मैं आपको बेस्ट बुक बताऊंगा। उसके बाद जो आता है, उसके बाद है रीजनिंग, उसके बाद है रीजनिंग और उसके बाद है मैथ। ठीक है, यही 4 सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं और यही 4 सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं। इसमें से 150 क्वेश्चन आएंगे और इंटू 2 मार्क से आएंगे और ये जो है 300 पूरे होते हैं। ठीक है, टोटल 300 मार्क से होते हैं। अगर एक क्वेश्चन आप गलत करते हैं तो 50% अंक कट जाते हैं, अर्थात नकारात्मक मार्किंग भी है। ठीक है, तो अगर जैसे एक क्वेश्चन आप सही करते हैं तो आपको 2 नंबर मिल जाएगा, लेकिन एक क्वेश्चन आप गलत कर देते हैं तो 1 नंबर आपका कट जाएगा। तो नेगेटिव मार्किंग का भी बहुत बड़ा फर्क पड़ता है उत्तर प्रदेश पुलिस के। और नॉर्मलाइजेशन की बात ही छोड़िए, नॉर्मलाइजेशन ऐसा होता है कि हमारे उत्तर प्रदेश पुलिस का जब रिजल्ट आता है तो कई बच्चे 300 से ऊपर भी चले जाते हैं। हमें आज तक नहीं समझ में आया नॉर्मलाइजेशन कैसे होता है। ये अलग बात है कि नॉर्मलाइजेशन कैसे होता है, मैं उस मुद्दे पर नहीं जाने वाला हूँ। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, हिंदी के लिए आपको जो ट्रेडिशनल बुक है, जो सभी अध्यापकों और सभी बच्चों का जो एक पसंदीदा बुक है हिंदी के लिए, वह है लूसेंट। ठीक है, वह है लूसेंट। लूसेंट की जो हिंदी आती है उसे आप पढ़ते रहिए और यह जो है आपके उत्तर प्रदेश पुलिस के एग्जाम के लिए बेहद ही फायदेमंद है। आप अगर लूसेंट की हिंदी पढ़ लेते हैं तो आप 37 में से 37 नंबर कर ले जाएंगे। ठीक है, अभी मैं यूट्यूब चैनल पर भी आऊँगा कि आपको किस यूट्यूब चैनल से पढ़ना है। ठीक है, किस यूट्यूब चैनल से आपको पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, आपको खुद सेल्फ स्टडी करनी है या किसी के यूट्यूब चैनल से पढ़ना है, ये चीज़ें मैं भी आपको क्लियर करने का प्रयास करूँगा। दूसरा है जीएस और करंट अफेयर। जीएस और करंट अफेयर के लिए कोई मैं एक किताब नहीं बता सकता हूं। जीएस के लिए कोई एक किताब पढ़ करके आप जो है सर्वज्ञ नहीं हो सकते हैं। इसके लिए भी लोग लूसेंट को ही प्रिफर करेंगे। लूसेंट आप पढ़िए, लूसेंट की सामान्य ज्ञान पढ़िए। उसके बाद एक किताब आती है मनोहर लाल पांडे। ठीक है, मनोहर लाल। ठीक है, इनकी भी किताब आपको पढ़नी है, मनोहर लाल की। ठीक है, इसका पोर्शन है जो सामान्य ज्ञान का पोर्शन है, यह जो है काफ़ी विस्तृत होता है। इसके लिए कोई एक किताब प्रीफर करना गलत है।
मैं आपको कोई एक किताब बता नहीं सकता हूँ, इसके लिए क्या ज़रूरी है। मैं अगर आपको बताऊँ, अगर आपके पास टाइम है, आपको पढ़ना है, तो आप माध्यमिक शिक्षा परिषद की 6 से लेकर के इंटर तक के किताब आप पढ़ सकते हैं, अगर आपके पास टाइम है तो। मैं एनसीईआरटी पढ़ने के लिए नहीं कहूँगा, आप माध्यमिक शिक्षा परिषद की ही किताबें जो यूपी बोर्ड चलाती है वही किताबें अगर आप पढ़ लेते हैं तो आपका पूरा का पूरा हिस्ट्री, ज्योग्राफी और जितनी भी चीज़ें होती हैं सब कुछ क्लियर हो जाएंगी यूपी पुलिस के लिए। एनसीईआरटी पढ़ने के लिए मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन अगर आपके पास टाइम नहीं है तो लूसेंट आपके लिए काफ़ी है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं रीजनिंग के लिए आपको कौन सी बुक पढ़नी है। रीजनिंग के लिए जो सबसे फेमस बुक है वो है आर.के. झा, ठीक है। आर.के. झा की एक बुक आती है रीजनिंग की, जो उत्तर प्रदेश पुलिस की एग्ज़ाम में बहुत ही फायदेमंद घोषित हो सकती है, साबित हो सकती है। और कुछ लोगों ने जो सक्सेस हुए हैं उनसे हमने बात किया तो उन्होंने भी प्रेफर किया। देखिए, मैं जो किताबें बता रहा हूँ एक ऐसे व्यक्ति से मिला जो सक्सेस है, उत्तर प्रदेश पुलिस में आज जॉब कर रहे हैं। मैंने उनसे पूछा कि भैया ऐसी ऐसी कोई बुक बताइए जिससे आपने तैयारी की हो, तो उन्होंने बताया कि भाई मैंने जो है इस तरीके से तैयारी की, वही मैं जो है आपके सामने शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। तो उन्होंने बताया था कि रीजनिंग में उन्होंने आर.के. झा का इस्तेमाल किया था और काफ़ी क्वेश्चन आर.के. झा से मिले थे। देखिए, रीजनिंग के कोई क्वेश्चन डिट्टो तो नहीं मिलेंगे, रीजनिंग केवल आपको एक समझना है, समझने के बाद आप जो है उस क्वेश्चन को कर पाएंगे, ठीक है। आर.के. झा की रीजनिंग की एक बार बुक पढ़ लेंगे। और देखिए, प्रैक्टिस सबसे परफेक्ट है, प्रैक्टिस। जितनी आप रीजनिंग की प्रैक्टिस करते हैं, जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे, जितने सवालों को प्रैक्टिस करेंगे, उतने ही आपकी रीजनिंग मजबूत होगी। अगर आप 2 सवाल पढ़ लेते हैं, कैलेंडर का 2 सवाल पढ़ लेते हैं, उसके बाद 10 दिन बाद आप नॉर्मल सी बात है भूल जाएंगे, ठीक है। तो प्रैक्टिस इज मेक परफेक्ट फ्यूचर, ये चीज़ें सही भी हैं, ठीक है। तो आर.के. झा की रीजनिंग की किताब पढ़नी है और उसे लगातार प्रैक्टिस करते रहना है, ठीक। उसके बाद हम बात करते हैं मैथ के। मैथ में आपको किसकी किताब पढ़नी है, तो मैथ में जो सबसे फेमस किताब है वो है आर.एस. अग्रवाल, ठीक है। लोग इसे ही प्रीफर करते हैं आर.एस. अग्रवाल की, लेकिन मेरा जो मानना है आर.एस. अग्रवाल की किताब भी सही है, लेकिन मैं एक किताब आपको बताता हूँ, एच.डी. यादव, ठीक है। एच.डी. यादव की किताब आप पढ़ सकते हैं, ये शारदा पब्लिकेशन की किताब है एच.डी. यादव। इसमें जो है मैथ को काफ़ी बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ समझाया गया है। और जैसे कि एच.डी. यादव की किताब में क्या है, क्या खासियत है, मैं उस खासियत को बता रहा हूँ। पाठ का शुरुआत होता है, पाठ के शुरुआत में जो है उसके एक एक टॉपिक दिए गए हैं, उस टॉपिक से 5 सवाल दिए गए हैं, उस 5 सवालों को कराया गया है। वहाँ पे बेसिक कॉन्सेप्ट भी है और उसमें शॉर्ट ट्रिक्स भी हैं। उसके बाद सभी कॉन्सेप्ट को एक जगह रखने के बाद आपके लिए प्रैक्टिस के लिए काफ़ी सवाल दिए गए हैं, काफ़ी क्वेश्चन दिए गए हैं, जिसके माध्यम से आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं और आप जो है बेसिक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो सकता है। ऐसा आर.एस. अग्रवाल में नहीं है। हालांकि आर.एस. अग्रवाल भी जो है काफ़ी दिनों से एक सफल पुस्तक है, मैं इसकी कोई वो नहीं कर रहा हूँ कि आर.एस. अग्रवाल ठीक नहीं है। मेरे हिसाब से एच.डी. यादव अगर आप पढ़ते हैं, बेसिक आपका कमजोर है तो आप पढ़िए, ठीक है, तो आप एच.डी. यादव को प्रीफर करिए। तो यही हुआ। हिंदी के लिए आपको लूसेंट की हिंदी पढ़नी है, जीएस और करंट अफेयर के लिए आपको लूसेंट पढ़ना है, और उसके बाद एक मनोहर लाल की किताब आती है उसे आपको पढ़ लेनी है, ठीक है। रीजनिंग के लिए आर.के. झा का पढ़ना है। रीजनिंग और मैथ के जो विषय हैं, देखिएगा मैथ में ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं। मैथ में जो क्वेश्चन आता है वो लगभग है, तो वैसे माना गया है 38 क्वेश्चन, लेकिन जो मैथ के सही सही क्वेश्चन है वो 15 ही हैं। वो 15 ही क्वेश्चन है जो आपको मैथ से दिखाई पड़ते हैं, और क्वेश्चन जो है सीधे रीजनिंग में चले जाते हैं, ठीक है। और क्वेश्चन रीजनिंग में चले जाते हैं, अर्थात रीजनिंग में जो 37 क्वेश्चन है उनकी मात्रा बढ़ करके 55 के 60 के करीब हो जाती है। कहे तो मैथ के जाते हैं, लेकिन वो रीजनिंग से अटैच करते हैं ना, अर्थमेटिकल रीजनिंग होते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अब हम बात कर लेते हैं आपको कहाँ से पढ़ाई करनी है, किस यूट्यूब चैनल से पढ़ाई करनी है। मैं किसी भी यूट्यूब चैनल का नाम नहीं लूँगा कि आप इस यूट्यूब चैनल से पढ़ाई करिए। मैं केवल एक चीज़ आपको बताने वाला हूँ, आप कहीं से भी पढ़िए, आप कहीं से भी पढ़िए, केवल एक व्यक्ति को ही फॉलो करिए। मेरा केवल एक ही मानना है, आप किसी से मैथ पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो उनसे मैथ को पढ़िए और अंत तक मैथ को पढ़िए। कभी भी सफलता आपको तभी हासिल होगी जब आपका सिलेबस 100% कंप्लीट रहेगा। 70% सिलेबस कंप्लीट करके आप सफलता नहीं हासिल कर सकते हैं, मेरा मानना है। हाँ, अगर आपकी जो है ऐसा आपके अंदर सामर्थ्य है कि आप 70% पढ़ करके पेपर क्लियर कर सकते हैं तो ये आपके ऊपर है, ठीक है। भगवान ने हमें लकीरें दी हैं, लेकिन इसके ऊपर अंगुलियां हैं, अर्थात हम अंगुलियों से कर्म करके अपने लकीरें बदल सकते हैं, अपने भाग्य बदल सकते हैं, ठीक है। तो हमें कर्म करते रहना है, हम अपने भाग्य को जरूर बदलेंगे, ठीक है। तो
किसी एक YouTube चैनल को पकड़िए, जहां से भी आपको इच्छा कहे, जिससे भी आपको अच्छा लगे, ठीक है, उन्हें ही आप पकड़िए और उनसे जो है पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लीजिए। और रही मेरी बात, मैं जिस स्तर से आपका सहयोग कर सकता हूं, आपका सहयोग करने के लिए उद्यत हूं और लगातार मैं आपका सहयोग करता रहूंगा, ठीक है। कुछ लोग, अभी देखिए मैं थोड़ा सा बात करने वाला हूं, कुछ लोगों ने कहा कि आप जो है एक चैनल है, ऐसे एक चीज़ बता दूं, मैं जो है कहीं से पढ़ता हूं, कैसे पढ़ता हूं, आप बताइए। कोई टीचर है, वो टीचर बिना किसी से पढ़े पढ़ा रहा है, ठीक है। मैं किसी को बुला करके नहीं लाता हूं कि आप आइए हमारे चैनल पर पढ़िए, आप आइए हमारे चैनल पर मुझे देखिए, आप खुद आते हैं देखने के लिए, ठीक है। और रही बात उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती की, तो मैं उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती के लिए कोई डेट निश्चित नहीं कर दिया हूं। उत्तर प्रदेश पुलिस की भर्ती लोग बता रहे हैं इस फला दिन को आएगा, ऐसा आएगा, ऐसा आएगा, मैं ऐसा भी नहीं कहता हूं। मैं कहता हूं आप उत्तर प्रदेश पुलिस की तैयारी करेंगे तो आप कई भर्तियों को टारगेट कर ले जाएंगे। मेरा मानना ये है, अगर उत्तर प्रदेश पुलिस की भर्ती आती है तो आप वर्दी ले लेंगे, लेकिन उसके साथ ही आप एसएससी जीडी को टारगेट कर लेंगे, उसके साथ ही आप लेखपाल को टारगेट कर लेंगे, उसके साथ ही आप यूपीएसआई को टारगेट कर लेंगे। मैं कभी नहीं कहता हूं कि आप यूपी पुलिस की भर्ती के लिए आप इंतजार करिए और यूट्यूब पर लगातार दिन भर सर्च ही करते रहिए, ठीक है। उम्मीद है कि चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अगर चीज़ें आपको समझ में आती है तो हमारा सपोर्ट करने के लिए आपको वीडियो को लाइक करना है, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करना है। और अगर मेरे सामर्थ्य में कोई चीज़ होती है, मेरे पास कोई नोटिफिकेशन आता है किसी विश्वस्त सूत्र के माध्यम से, ठीक है, तो मैं आपको इसका अपडेट देता रहूँगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आई होंगी। कौन सी बुक्स आपको पढ़नी है, किस बुक से आपको सफलता लेनी है, एक किसी सक्सेस इंसान, जो कोई व्यक्ति सक्सेस हुआ है, उसके ही द्वारा मैंने ये चीज़ें हासिल की है और आपके सामने रखने का प्रयत्न किया हूँ, ठीक है। धन्यवाद आप सभी का हमसे जुड़ने के